वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये दूसरी लाइफ साइंसेस के साथ कनेक्टेड है। और किस तरीके से कनेक्टेड है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, आज के इस लेक्चर में इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। ये कनेक्शन बायोलॉजी का दूसरे ब्रांचेस के साथ हमें हेल्प करता है लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बायोलॉजी फिज़िक्स के साथ रिलेटेड है और ये किस तरीके से दोनों वर्क परफॉर्म करती हैं कंबाइंड फॉर्म में। बायोफिजिक्स इज़ द ब्रांच वेयर वी यूज फिजिक्स टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। ज़िंदगी के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम फिज़िक्स को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मसल्स किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में, जो लॉज को, मोशन के जो लॉज को वो फॉलो करते हैं, सेम वही लॉज हम बायोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी में किस तरीके की चेंजिंग आ रही है, तो वो सारा का सारा डाटा हम फिज़िक्स से ही लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेज़र्स यूज़ की जाती है बायोलॉजी में, मेडिसिन में। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के पीछे मेन जो ब्रांच है साइंस की वो फिज़िक्स ही है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर चेक करता है इनसाइड ह्यूमन बॉडी थ्रू अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है, डायग्नोज किया जाता है। बेसिकली उसमें देखा जाता है कि किसी किस्म का कोई इसमें इशू ना हो। लाइक अगर किडनी स्टोन हो तो किडनी को डिटेक्ट करने के लिए भी सबसे पहले कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड ही किया जाता है। हमारी नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी का रिलेशन है विद मैथ, जिसको हम बायोमेट्री भी बोलते हैं। अब मैथ को यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, ये हमें या साइंटिस्ट को हेल्प करती है डाटा को कलेक्ट करने के लिए और डाटा स्टडी करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये काउंट करना कि कितने लोगों में डिजीज़ इस टाइम फैल गई है, या बॉडी ग्रोथ को मेजर करना, ये सारा का सारा हम मैथ की हेल्प से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर और साइंटिस्ट बेटर डिसीजन बनाते हैं मैथ को यूज़ करते हुए, प्रीवियस डाटा को यूज़ करते हुए। इसमें रियल लाइफ अगर एग्जांपल ली जाए, लाइक ड्यूरिंग कोविड-19 पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट किया जाता था डेली बेसिस पर, इसीलिए बायोमैथमेटिक्स जो है वो रियल लाइफ में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स में केमिकल्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये हमें बताते हैं कि प्रोटीन्स किस तरह से ह्यूमन बॉडी में बनते हैं, फूड को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, और सेल किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्स है। इसमें एक आधे एग्जांपल लें तो मिसाल के तौर पर हम फूड खाते हैं, और बॉडी जो है वो एंजाइम्स को यूज़ करती है इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है कि इस सारे प्रोसेस में क्या होता है। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब है लिविंग थिंग्स की स्टडी करना जो कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। कुछ एनिमल्स कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, कुछ एनिमल हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हर स्पीशीज़ को एक सर्टन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। बायोग्राफी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से और क्यों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से कैमल्स हैं, तो इनको जब भी देखें ये डेजर्ट्स में ही रहते हैं, यही इनका होम टाउन होता है, और ये कभी भी फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं करते वहाँ पर। बायोग्राफी हमें इस क्वेश्चन का आंसर देती है कि कैमल्स डेजर्ट्स में ही क्यों रहते हैं। इसकी नेक्स्ट ब्रांच बायो इकोनॉमिक्स है। बायो इकोनॉमिक्स मनी और बायोलॉजी से रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। ये चेक करती है, देखती है कि लिविंग थिंग्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं आपके लेके पैसे कमाने के लिए, या फिर अर्निंग का एक मेथड बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर फार्मिंग है, फिशिंग है, मेडिसिन की फैक्ट्री है। ये भी हेल्प करती है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस को बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मर एग्स और मिल्क सेल करता है, बायो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है कैलकुलेट करने के लिए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या उसने कितना प्रॉफिट बना लिया उसे।
नेक्स्ट लास्ट यहाँ समरी है इसकी। हमने इसमें क्या पढ़ा, इस लेक्चर में डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जो बायोलॉजी का हमने रिलेशन पढ़ा। इसमें हमने देखा कि बायोलॉजी एक सिंपल या एक अलोन सब्जेक्ट नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंबाइन होकर ही हमें रियल डाटा दे सकती है, ये परफॉर्म कर सकती है। ये मेडिसिन की फील्ड हो, हॉस्पिटल्स हो, लैब्स हो, टेस्ट हो, फार्मिंग हो या कोई और नेचर हो, सब के सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए बायोलॉजी को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है। हमेशा याद रखें, बायोलॉजी को पढ़ना, बायोलॉजी की स्टडी करना हमें हमारी हेल्प करता है समझने के लिए, इस दुनिया को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरी साइंसेस का इसके साथ रिलेशन। या आप इस तरीके से समझें कि बायोलॉजी को स्टडी करने से हमें इस काम में हेल्प मिलती है कि हम दूसरी लास्ट में हमेशा याद रखें, बायोलॉजी को पढ़ना, बायोलॉजी को समझने से हमें इस काम में हेल्प मिलती है, या ये हमारी हेल्प करता है दुनिया को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में। और बायोलॉजी को अकेले अंडरस्टैंड करना या अकेले समझना या दूसरी ब्रांचेस से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। सब ब्रांचेस मिक्सअप होकर ही रियल टाइम डाटा परफॉर्म करते हैं। ये हमारा लेक्चर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे।